समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव किया है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में अहम रहे ठाकुर वोट बैंक को दरकिनार करते हुए अखिलेश अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर फोकस कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के 4 दिवसीय भारत दौरे के दौरान जयपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए भारत अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर सहमति बन गई है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इस कड़ी में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाकर इस बिल को पास कराने में सफल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की है। घटना में एक पर्यटक की मौत हुई है जबकि 5 अन्य घायल हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर पहलगाम में बाहरी लोगों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मई के पहले सप्ताह में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगी। एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगी। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग अपने घरों से भाग गए। वक्फ एक्ट के खिलाफ देश भर में कई संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा कि सियासी झंडों की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। नए वक्फ कानून को लेकर अभी तक बवाल थम नहीं रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मंगलवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसने वक्फ बचाओ अभियान के नाम से ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन रखा। इसमें इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड सांसद और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने रविवार को अपने कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादास्पद बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार हम दो हमारे दो जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं लाती तो हिंदुओं को भी चाहिए कि वे 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे पैदा करें। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। शक्ति दुबे ने देश भर में टॉप किया है तो वहीं दूसरे स्थान पर हर्षिता गोयल है। अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और नाम के जरिए अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देश में बहुत जल्द सड़कों पर आपको कार से ढोलक थाप, बांसुरी की धुन और सितार के सुर सुनाई दे सकते हैं। कुछ साल पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वो ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें कारों के हॉर्न में आपको भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई देगी। अब उनकी ये योजना परवान चढ़ने जा रही है। इसके लिए देश में एक नया कानून बन रहा है।